वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उमर। आई होप यू विल फाइन। बेटे आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं बेटा। प्रीवियस लेक्चर में बेटे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया जिनकी बेस 2 थी। आज हम बेटा जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उनकी बेस बेटे 5 होगी और 8 होगी। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। 2244 बेस 5 प्लस 4433 बेस 5। बेटा हमें बेस 5 के दो नंबर दिए गए हैं जिन्हें हमें ऐड करना है। चलें देखते हैं कि हम इन क्वेश्चन को कैसे ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दोनों ही नंबर्स को लिख लिया है बेटा, 2244 और इस तरह से प्लस का साइन लगाया है, फिर 4433। बेटा इन्हें ऐड करते हैं। आपको पता है बेटा 4 + 3 7 होता है, लेकिन हम बेस 5 में तो 7 लिख नहीं सकते। अगर बेस 5 में हम 7 नहीं लिख सकते तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 7 को सॉल्व करना होगा बेस 5 के साथ। देखिए बेटा ये मैंने सॉल्व किया है, 7 लिखे फिर 5 1 सा 5 और फिर रिमाइंडर आ जाएगा 2, यानी कि 7 की जगह बेस 5 में हम 12 लिख सकते हैं। 12 का बेटा 2 यहाँ पर लिखेंगे हम, जबकि 1 को कैरी ले जाएंगे यहाँ पर। अब इन्हें ऐड कर देंगे बेटा, 3 + 4 7 हो जाएगा और कैरी वाला 1 हम ऐड कर लेंगे इसमें तो 8 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन बेस 5 वाले सिस्टम में हम 8 भी नहीं लिख सकते बेटे, तो हमें क्या करना होगा, 8 को सॉल्व करना होगा। चलें देखते हैं बेटा 8 को कैसे सॉल्व करते हैं। 5 1 सा 5, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, यानी कि 8 की जगह हम 13 पुट करेंगे। 13 का 3 आ जाएगा बेटा और 1 फिर कैरी चला जाएगा। 4 + 2 6 + 1 कैरी वाला 7 हो जाएंगे। 7 की जगह बेटा हम 12 लिखते हैं, 12 का 2 आ जाएगा बेटे और फिर 1 अगेन कैरी चला जाएगा। 4 + 2 6 + 1 7, 7 की जगह फिर बेटा 12 आ जाएगा, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है तो हम इसको कैरी आगे लेकर नहीं जा सकते। तो बेटे दो नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 12232 बेस 5। इस तरह से बेटा हम बेस 5 वाले नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। 7th पार्ट सेम एज 6 पार्ट की तरह ही है। क्वेश्चन दिया गया है बेटे 340102 बेस 5 प्लस 230124 बेस 5। बेटा इन दोनों ही नंबर्स को हमें ऐड करना है जिनकी बेस 5 है। चलें बेटा देखते हैं क्वेश्चन को कैसे ऐड करते हैं। 2 + 4 बेटा 6 हो जाएंगे। 6 को अगर हम बेस 5 में नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 या 5 से ग्रेटर कोई नंबर भी हो वो बेस 5 में हम पुट नहीं कर सकते। तो 6 की जगह हम 5 1 सा 5 और फिर 1 रिमाइंडर यानी कि 11 पुट करेंगे। 11 का 1 यहाँ पर आ जाएगा बेटा और फिर 1 कैरी चला जाएगा इसके पास। 2 + 0 0 हो जाएगा और +1 कैरी वाला 3 हो जाएंगे बेटे, यहाँ पर 3 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 1 + 1 2 2 लिख सकते हैं हम। 0 + 0 0 हो जाएगा बेटा। 4 + 3 7, 7 की जगह बेटा हम 12 लिखेंगे। 12 का 2 आएगा और फिर 1 कैरी चला जाएगा। 3 + 2 5 और कैरी वाला 1 6 हो जाएंगे बेटे। 6 की जगह हम बेटा 11 लिखेंगे, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर हम 11 ही लिखेंगे और हम इसे बेस 5 लिख देंगे। बेटा बेस इसकी लिखना ज़रूरी है, अगर हमने इसकी बेस नहीं लिखी तो सारा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। बेटा ये थी बेस 5 वाले नंबर्स की एडिशन। अब बेटे इसकी सब्ट्रैक्शन पर चलते हैं कि बेस 5 में सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है नंबर को। चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 1 0 0 0 0 फिर 1 माइनस 33 333 22 बेस 5। दो नंबर दिए गए हैं बेटा, दोनों की ही बेस 5 है। आपको ये याद होना चाहिए बेटा कि सेम बेसिस वाले नंबर ही सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकते हैं। अगर हमारे पास बेस सेम नहीं है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इस मेथड से। चलते हैं बेटा 8 पार्ट की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटे। अब 1 में से 2 को माइनस नहीं किया जा सकता, आपको पता है। हमें कैरी लेना होगा, हमें हेल्प लेना होगी किसी की। अब 7 इसके 0 है, 0 तो खुद
जीरो है, ये तो कैरी नहीं दे सकता, हम इस वन से कैरी लेंगे बेटे। जब हम वन से कैरी लेंगे इस जीरो के पास, तो हमारे पास अब 10 नहीं आएगा, वो हम डेसिमल सिस्टम में 10 करते हैं, 1 यहाँ पर आएगा तो 10 हो जाएगा बेटा। क्योंकि बेस 5 है, तो जब ये 1 इस जीरो के पास आएगा तो इसमें 5 ऐड हो जाएंगे, 5 + 0 5 हो जाएगा। फिर ये 1 यहाँ पर कैरी लेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, पीछे 4 बच जाएगा। इसी तरह से आगे चलते चलते इस 1 के पास 5 आएंगे तो ये 6 हो जाएंगे बेटा। 6 में से 2 को माइनस करने पर हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा बेटा। जैसे पीछे यहाँ से कैरी लिया था 5 से, तो यहाँ पर 4 बच गया था हमारे पास, 4 में से 2 को माइनस किया तो आंसर 2 आ गया, 4 में से 3 को माइनस किया तो आंसर 1 आएगा, 4 में से 3 को माइनस करने पर आंसर 1 आएगा। इसी तरह से 4 में से 3 को माइनस करने पर आंसर 1 आएगा। ये 1 खत्म हो गया, ये तो हमने कैरी ले लिया था। हम इस तरह से बेस 5 वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बेटा। डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही है, जब हम सिंपल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं कैरी लेने पर 10 ऐड करते हैं उसमें, क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम में वर्क कर रहे होते हैं। अब क्योंकि हम बेस 5 में वर्क कर रहे हैं, जब हम कैरी लेंगे तो बेटा उसमें 5 ऐड होगा, ना कि 10 ऐड होगा। अब बेटा चलते हैं बेस 8 वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि बेस 8 वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है बेटा। पार्ट 11 है ये, 5 6 3 1 बेस 8 प्लस 2 4 5 6 बेस 8। इन 8 वाले नंबर्स को बेटा ऐड करना है हमें। चले देखते हैं बेटा। 6 + 1 7 हो जाएगा, 7 तो मैं बेस 8 में लिख सकता हूँ। 5 + 3 8, 8 में बेस 8 में नहीं लिख सकता। आपने जैसा कि पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा होगा और समझा होगा, उम्मीद है कि 8 अगर बेस है ऑक्टल सिस्टम में, 0 से लेकर 7 तक तो नंबर आ सकते हैं, लेकिन 7 से ग्रेटर कोई नंबर नहीं आ सकता। अब क्योंकि हमारे पास नंबर बेटा 8 आ गया है, तो हम 8 को सॉल्व करेंगे बेस 8 से ही। 8 1 सा 8 और रिमाइंडर 0, यानी कि हम बेस 8 में 8 को एज अ 10 लिखते हैं। 10 का 0 यहाँ पर आ जाएगा बेटे, 1 कैरी चला जाएगा। 6 + 4 बेटा 10 हो जाएगा, 10 + 1 12 हो जाएगा। अब बेटा 12 को कैसे सॉल्व करेंगे बेटे? 12 को सॉल्व करने के लिए सॉरी बेटा 11 हो जाएगा। 6 + 4 10, 10 + 1 11 हो जाएंगे बेटा। अब 11 को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? हम 11 को हम 8 पर ही डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पर 11 लिख लूँ बेटा। अगर मैं यहाँ पर 11 लिखता हूँ और मैंने इसको 8 पर डिवाइड करना है, 8 1 सा 8, और हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा बेटा? 11 में से 8 को माइनस करने पर रिमाइंडर 3 बच जाएगा बेटे हमारे पास। अब 3 आ गया है हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ 11 की जगह 13 पुट करना है हमें। 13 का 3 यहाँ पर आ जाएगा बेटा, और फिर 1 कैरी चला जाएगा। 1 कैरी चला गया है बेटा। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 2 + 5 7 हो जाएगा, प्लस 1 कैरी वाला 8 हो जाएगा। 8 को सॉल्व करते हैं बेटा हम 8 से। जब हम 8 को 8 से ही सॉल्व करेंगे बेटा, 8 1 सा 8, और फिर हमारे पास रिमाइंडर बेटा कितना बच जाएगा? यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये हुआ कि 8 की जगह हम 10 पुट कर देंगे, ये जैसा कि हमने यहाँ पर पुट कर दिया है बेटा। ये हमने बेस 8 यानी कि ऑक्टल सिस्टम वाले नंबर्स को ऐड करना सीख लिया है। अब चलते हैं बेटा सब्ट्रैक्शन की तरफ, कि ऑक्टल सिस्टम में सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। जैसे बेटा बेस 5 में हमने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, कैरी लेने पर 5 को ऐड किया करते थे। इसी तरह ऑक्टल सिस्टम में जब हम कैरी लेंगे तो वहां पर 8 को ऐड करना होगा। देखते हैं बेटा पार्ट 12 की तरफ चलते हैं। 7 5 4 1 बेस 8 माइनस 5 6 7 5 बेस 8, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। 1 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमें कैरी लेना होगा, हमें हेल्प चाहिए। हम 4 से 1 को कैरी लेंगे। यहाँ पर क्योंकि बेस 8 है तो 1 में 8 प्लस हो जाएंगे, 9 हो जाएगा ये नंबर। 9 में से 5 को माइनस करने पर आंसर 4 आ जाएगा बेटे। अब 4 से क्योंकि हमने कैरी लिया था, यहाँ पर 3 बच गया है। 3 में से हम 7 को माइनस नहीं कर सकते, हमें 5 से हेल्प लेना होगी। हम 5 से 1 कैरी लेते हैं। 3 यहाँ पर था पहले ही मेरे पास। जब 1 लेने का मतलब इसमें हम 8 को ऐड कर लेंगे।
8 + 3 कितने हो जाएंगे बेटा हमारे पास 11 हो जाएंगे। 11 में से 7 को माइनस करने पर 4 आंसर आ जाएगा हमारा। बेटा हमने 5 से क्यों कैरी लिया था, यहाँ पर अब 4 बच गया है। 4 में से 6 को हम माइनस नहीं कर सकते, 7 से हेल्प लेंगे, हम 1 कैरी लेंगे, 8 ऐड हो जाएगा 4 में आकर। 4 + 8 कितने हो जाएंगे बेटा 12। 12 में से 6 को माइनस करने पर आंसर 6 आ जाएगा। क्योंकि हमने 7 से कैरी लिया था, हमारे पास यहाँ पर 6 बच गया है। 6 में से 5 को माइनस करने पर बेटे आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह से हम बेस 8 इनके ऑक्टल सिस्टम वाले नंबर्स को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारा आंसर आएगा बेटा 1644 बेस 8। बेटा जब आप लेक्चर सुनने के लिए बैठते हैं बेटे, अपने साथ नोटबुक लेकर बैठा करें, ताकि आप ये साथ साथ नोट करते जाएं। इसकी बेटे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें बेटा। अगर फिर भी किसी पॉइंट की समझ नहीं आती बेटे, आप मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। उम्मीद है आपको बेटा समझ आ गई होगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।